हाँ तो भाई एकदम सही सही पढ़ के आ रहे हो टाइटल के अंदर। तुम ही कृष्ण हो, तुम ही बुद्ध हो और तुम ही ओशो हो। तुम्हारा शरीर भले ही अलग अलग हो, सबके अलग अलग है, मेरा और तुम्हारा जो देखने वाला है उसका अलग अलग होगा शरीर, बट जिस ऊर्जा, जिस ज्ञान और जिस बुद्धि को तुम लेके बैठे हो ना, उसमें इतनी काबिलियत है कि वो खुद को कृष्ण, बुद्ध और ओशो सब मान सकती है। अब तुम में से कई लोगों को लग रहा होगा ये क्या टॉपिक लेके आ गया हूँ, किन चीजों पे बात कर रहा हूँ मैं, क्या है ये चीज। इस वीडियो को देखोगे तो तुम सच में इससे जरूर कुछ सीख के जाओगे। होता ही है ना कि हम अपनी लाइफ में खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं। अंडर एस्टिमेट इसलिए करते रहते हैं क्योंकि हमें अभी ज्ञान नहीं है पूरा कि हम क्या हो सकते हैं, क्या है वो तो हमें पता है कहीं ना कहीं। उसके लिए भी चलो कई लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, क्या है उसके लिए भी खुद के अंदर झांकना पड़ेगा। बट एक सरफेस लेवल पर सब जानते हैं कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, पर क्या हो सकता हूँ इसका किसी को ज्ञान नहीं है। क्योंकि हम हमारे मतलब माँ बाप ने, सोसाइटी ने बचपन से ही धर्म, रिलीजन, भगवान, अपने अपने डेफिनेशन तो हम पे थोप दी। पर एज अ ह्यूमन, एज अ कॉन्शियसनेस, एज अ चेतना, एज अ बुद्धि के स्तर पे एक जो तुम शरीर, इमोशंस, बुद्धि, इसके पीछे जो तुम हो वो क्या हो सकता है, तुम क्या बन सकते हो, वो किसी ने बात ही नहीं की। क्यों बात करेगा कोई? उनको खुद को ही नहीं पता है, वो तुम्हें कैसे बता देंगे। उनको जैसे उनके माँ बाप ने उनको बताया वैसे ही उन्होंने वही चीजें तुमको बता दी। ये एक प्रॉपर साइकिल चल रही है। बट तुम कृष्ण बन सकते हो, तुम बुद्ध बन सकते हो, तुम भी ओशो बन सकते हो, तुम भी लॉजिक हर चीज के पीछे ढूंढ सकते हो। क्योंकि वो जो लोग थे और वो जो तुम हो उनमें ज्यादा है नहीं फर्क। हाँ, लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, लोगों ने अपने अपने मतलब धर्मों से उनको जोड़ रखा है, लोगों ने उनको ही कुछ ना कुछ मान रखा होगा, ठीक है, अपनी अपनी आस्था, अपने अपने फेथ है। बट जिस कॉन्शियसनेस से जो रॉ मटेरियल उनके अंदर था और जो रॉ मटेरियल, जो कॉन्शियसनेस तुम्हारे अंदर है, तुम हो एज ए चेतना, एक अंदर का वो दीप, एक वो ज्वाला, ऊर्जा, उनमें और तुम में ज्यादा फर्क नहीं है। ये जो बंदा मानना स्टार्ट कर देता है ना, वो धीरे धीरे खुद ही ओशो, खुद ही बुद्ध, खुद ही कृष्ण बनना स्टार्ट हो जाता है। तुम्हें ऐसा लगता है मैं तो हूँ भी नहीं, कुछ भी नहीं हूँ इनके सामने। हाँ, अबे तुम हो नहीं कुछ भी, क्योंकि तुम जानते नहीं हो तुम क्या हो क्या नहीं हो। बट तुम जो ये है और तुम हो, इनमें है ही नहीं कुछ फर्क। तुम भी ये हो, तुम्हें बस अपने अंदर झांकना बाकी है, खुद को देखना बाकी है, खुद की जो सेल्फ अवेयरनेस है वो तुम्हारी होनी बाकी है, खुद को देखने की रिफ्लेक्शन वो बस बाकी है। बाकी तुम में और उनमें कुछ है नहीं फर्क। बस ये है अभी तुम खुद को बहुत लिमिटेड मान के बैठ गए हो। मैं तो बहुत इतना सा हूँ, ऐसा ही हूँ, छोटा सा। जिस दिन तुमने खुद के अंदर झांकना स्टार्ट कर दिया, खुद को पहचानना स्टार्ट कर दिया कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, मैं खुद को ये मान के बैठा हूँ शरीर ये तो एक दिन हो जाएगा खत्म, आज नहीं तो कल होना है खत्म, जो आया है उसको जाना ही है, ये बात सबको पता है। या फिर खुद को इमोशंस मान के बैठते हो, कभी कोई इमोशन आ जाता है, या फिर तुम खुद को ये मान के बैठ गए हो बुद्धि, इसमें जो भी चीजें आ रही उनमें मैं तुम सभी जने अपने अहंकार करके बैठ गए हैं। बट जो दीप की ज्वाला गौतम बुद्ध ने अपने अंदर जगाई, जो दीप की ज्वाला ओशो ने अपने लॉजिक से जगाई, जो दीप की ज्वाला कृष्ण ने दी गीता के अंदर, वो तुम हो। तुम में और उस प्योर कॉन्शियसनेस में कुछ है नहीं अंतर जो तुम्हें ये बोल दे कोई आज करके कि तुम ही हो बुद्ध, कृष्ण और ओशो। बस तुम्हें अभी तक है नहीं पता इस चीज का। हर एक चीज हो तुम, तुम्हारे अंदर हर एक चीज की काबिलियत है, तुम्हें बस वो जो ज्ञान है, रियलिटी है, सच्चाई है, वो तुम्हें है नहीं अभी तक पता कि तुम हो कृष्ण और बुद्ध और ओशो। इसका एक और अर्थ ये भी हो सकता है, जो वो हो गए वो हो गए, और जो तुम्हें होना है वो अब तुम्हें होना है। जैसे लोग कृष्ण की बात करते हैं, जैसे लोग ओशो की बात करते हैं, जैसे लोग गौतम बुद्ध की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनसे बहुत कुछ है सीखा, वैसे ही तुम भी हो। और जैसे वो हो गए वो हो गए, पर अब तुम्हारी है बारी कुछ ना कुछ होने की। दुनिया के सामने नहीं, सबसे पहले खुद के सामने होने की कि हाँ है कुछ हूँ। उसके लिए सबसे पहली चीज होगी अपने अंदर की आवाज को सुनना। हाँ, होगा तुमने कृष्ण को पढ़ा, होगा तुमने गौतम बुद्ध को पढ़ा, होगा तुमने ओशो को भी सुना या पढ़ा, पर अब तुम्हारी बारी है कि तुम्हें भी है कुछ होना। तो इसका मतलब ये है कि अब से आज के बाद में भले ओशो हो, भले बुद्ध हो, भले कृष्ण हो, किसी को भी तुम सुनो, किसी के बारे में भी तुम पढ़ रहे हो, तो एक चीज का ध्यान रखना कि उनसे जो भी चीज है सीखने लायक वो सीखो। बट वो चीज तभी मानो, उस चीज को तभी एक्सेप्ट करो जब वो चीज तुम्हारे अंदर से आए। किसी चीज को मैंने देखा, किसी चीज को मैंने सुना, कोई भी हो, कृष्ण, बुद्ध, ओशो हो, पर वो चीज मेरे को मतलब ऐसा नहीं फील हुआ कि नहीं मेरे को इसमें लॉजिकल कुछ है नहीं अभी तक चीज आई, मेरा जो लॉजिक है वो अभी तक सेटिस्फाई इस चीज से अभी तक हुआ नहीं है। अगर मेरा लॉजिक सेटिस्फाई नहीं हुआ है, मेरे अंदर से वो चीज नहीं आ रही है, वो चीज मेरे जो एक्सपीरियंस से अभी तक नहीं आ रही है, उस चीज को मैं आंख बंद करके विश्वास नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि है भी एक ज्योति हूँ, एक ज्वाला हूँ, एक चेतना हूँ, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। जैसे उनका था हक कि वो अपना रास्ता मतलब दिखाए, वैसे ही मैं जो हूँ
मेरे पास ये पूरी बुद्धि है, चेतना है, और मेरे पास पूरे हक है कि मैं भी जो खुद का है रास्ता वो खुद बनाऊं, खुद का जो है दीपक वो खुद जलाऊं। जैसे कि कहा था गौतम खुद ने कि आत्म दीपो हवे, वो जो ज्ञान है वो अपने भीतर से लेके आओ। उनका जो रास्ता था वो रास्ता था। मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे कुछ सीखो मत, ये मत। मैं तुम्हें ये बात कैसे बोल सकता हूँ कि तुम ये चीज करो या ना करो। मैं खुद ये जो है लोग, इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, चाहे वो ओशो हो, चाहे वो हो बुद्ध हो, चाहे वो कृष्ण हो। पर हर चीज को मानो तब, हर चीज को जानो तब जब वो चीज तुम्हारा जो लॉजिक है उसको सेटिस्फाई कर रही हो। आंख पे पट्टी बांध के कोई भी हो, भले कोई भी हो, उतर के आ जाए ऊपर से कोई ना कोई, किसी की भी बात आंख पे पट्टी बांध के मान खत लेना, क्योंकि तुम कुछ कम हो नहीं। अपनी जो बुद्धि है उसको तुम्हें यूज करना स्टार्ट करना है, अपनी जो चेतना है उसको देखना है। जब तुम ध्यान करोगे, जब तुम ध्यान में हो बैठते, तो एक ऐसी स्टेट आती है जब तुम खुद को होता है तुम्हें फील कि मैं हूँ बट फिर भी मैं नहीं हूँ। तो वो जो स्टेट है तुम्हें चीख चीख के एक बात बोल रही होती है कि हाँ भाई तुम भी हो कुछ, तुम वो हो एक शून्यता, तुम वो हो एक दीपक, तुम वो हो एक चेतना, तुम वो हो एक ऊर्जा जो सेम है। इसे ये जो है चेतना, ये जो है ओशो, ये जो है बुद्ध, ये जो है कृष्ण, और भी जो लोग हैं, तुम सब सेम हो। तुम्हारे खुद के अंदर एक बहुत बड़ा है यूनिवर्स। जो भी एक्सपीरियंस हुआ वो मतलब हो गया उनको, वो तो खुद को हो गया। जो भी एक्सपीरियंस होना था, कृष्ण को जो भी होना था वो उनका एक्सपीरियंस हो गया, जो भी ओशो को होना था वो उनको हो गया। उन्होंने तुमको सिखाया भी, बात बात पे कहा भी कि ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, पर वो उनको हुआ। उनकी बात को ऐसे ही अगर तुमने मान लिया ना कि अगर अच्छा मतलब ये चीज तो उन्होंने की इसलिए मैं मान रहा हूँ, और मेरा भले ही अंदर से वो चीज आ रही है फिर नहीं आ रही है, मेरे को वो चीज समझ में आई है फिर नहीं आई है, मेरा क्या रहा है अभी तक एक्सपीरियंस, ये अगर तुमने सोचा नहीं और उस चीज को ऐसे ही मान लिया ना, तो तुम बस खो जाओगे उनकी बातों को। तभी जब वो चीज तुम्हारी खुद की जो है दिमाग से आए, जब वो चीज तुम्हारे खुद के लॉजिक को सेटिस्फाई कर दे, जब तक तुम्हारी वो अंदर की आवाज चीख चीख के तुम्हें ये ना बोल दे कि हाँ ये जो बात है तुमने खड़ी है वो बात लॉजिकल है, तब तक उस बात को मानना। क्योंकि तुम भी अपने आप में एक गौतम बुद्ध हो, एक ओशो हो, एक कृष्ण हो। बस ये है कि तुम अभी तक खुद को जान नहीं पाए हो, इसलिए तुम हमेशा दूसरों का ही सहारा हमेशा लेते आए हो जीवन में। अगर सामने वाले ने ये बात मेरे को बोल दी तो मैं इसको बस ऐसे ही बिना सोचे समझे, बिना अपने अंदर की आवाज को जाने मान लेता हूँ। पर जबकि तुम्हें दूसरी चीज करनी थी। मैं आज के बाद में जो भी चीज मानूंगा, जो भी चीज अपनाऊंगा अपने लाइफ में, वो भले ही सामने भले कोई भी हो, बट जब तक मेरा लॉजिक सेटिस्फाई नहीं होता है तब तक मैं आंख पे पट्टी बांध के किसी भी चीज को नहीं मानूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। मिलते हो अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे ही देखते रहो और मजे में रहो। बाय।